हेलो दोस्तों, ऑडियो सिनेमा में वापस स्वागत है। पार्ट 1 वहीं खत्म हुआ था जहां आर्यन ने कमिश्नर राणे पर गन पॉइंट की थी। सबकी सांसें रुकी थीं। क्या आर्यन अपने दोस्त, अपने मेंटर पर गोली चलाएगा? आर्यन की आंखों में शून्य था। राणे चिल्लाते हैं, गन नीचे डाल दो आर्यन। आर्यन धीरे से बोलता है, सॉरी सर, मेरा रास्ता अलग है। बैंग, गोली चलती है, लेकिन राणे को नहीं लगती। आर्यन ने वेयरहाउस का मेन पावर स्विच उड़ा दिया। चारों तरफ घना अंधेरा। राणे अपनी गन निकालते हैं और चिल्लाते हैं, आर्यन मत भाग। पर वहां सिर्फ सन्नाटा है। जब तक बैकअप पुलिस लाइट लेकर अंदर आती है, आर्यन गायब हो चुका होता है। वहां जमीन पर सिर्फ सिकंदर की लाश और आर्यन का पुलिस बैज पड़ा था। उसने ऑफिशियल तौर पर सिस्टम छोड़ दिया था। 6 महीने बीत गए। मुंबई बदल गया। लोगों को लगा सिकंदर के मरने के बाद गैंग वॉर होगा, सड़कों पर खून बहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आर्यन ने वैक्यूम भर दिया। वो नया डॉन बन गया। पर यह डॉन अलग था। उसने सिकंदर के सारे पुराने लुटेनेंट्स को एक मीटिंग में बुलाया। टेबल पर एक तरफ नोट की गड्डियां थीं और दूसरी तरफ लोडेड गन। आर्यन ने कहा, जो मेरे रूल्स मानेगा वो कमाएगा, जो नहीं मानेगा वो मिट जाएगा। रूल नंबर 1, बच्चों को ड्रग्स नहीं बेचना। रूल नंबर 2, औरतों की ट्रैफिकिंग बंद। रातों रात शहर का क्राइम मैप बदल गया। अगर कोई डीलर स्कूल के पास ड्रग्स बेचता पकड़ा जाता तो वो जेल नहीं जाता था, वो सीधा आईसीयू जाता था। आर्यन क्राइम खत्म नहीं कर रहा था, वो क्राइम को मैनेज कर रहा था। पब्लिक खुश थी, शहर सेफ लग रहा था, लेकिन कमिश्नर राणे खुश नहीं थे। उनके लिए आर्यन सिर्फ एक क्रिमिनल था जिसने कानून हाथ में लिया। राणे ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। मिशन सिर्फ एक था, हंट आर्यन। एक रात राणे को टिप मिलती है, ओल्ड केमिकल फैक्ट्री में आर्यन एक बड़ी डील करने वाला है। राणे बिना बैकअप वेट किए वहां पहुंचते हैं। उन्हें लगता है आर्यन ड्रग्स बेच रहा है। वो चुपके से अंदर जाते हैं। वहां आर्यन खड़ा है और उसके सामने शहर का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन मंत्री जी खड़े हैं। मंत्री जी आर्यन पर चिल्ला रहे हैं, तू हमें प्रोटेक्शन मनी देगा या मैं तेरी आइडेंटिटी लीक कर दूं। आर्यन हंसने लगता है। वो बोलता है, मंत्री जी, आपको लगा मैं डील करने आया हूं? मैं तो सफाई करने आया हूं। इससे पहले कि राणे कुछ समझ पाते, मंत्री जी के प्राइवेट कमांडोज ने चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने आर्यन और राणे दोनों को देख लिया। मंत्री जी ऑर्डर देते हैं, इन दोनों को खत्म कर दो, कोई गवाह नहीं चाहिए। गोलियां चलने लगती हैं। आर्यन टेबल पलटकर कवर लेता है। वो राणे की तरफ देखकर चिल्लाता है, सर, आज अरेस्ट करना है या जिंदा बचना है? राणे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो आर्यन की तरफ गन फेंकते हैं। अब वो दुश्मन नहीं, पार्टनर्स थे। आर्यन और राणे बैक टू बैक खड़े होकर लड़ते हैं। जॉन विक स्टाइल एक्शन। आर्यन की शूटिंग प्रिसाइज है। हर गोली पर एक कमांडो गिरता है। राणे कवर फायर देते हैं। 5 मिनट की हैवी फायरिंग के बाद फैक्ट्री में शांति हो जाती है, सिर्फ धुआं और लाशें। मंत्री जी भागने की कोशिश करते हैं, पर आर्यन उनके सामने आ जाता है। मंत्री जी गिड़गिड़ाते हैं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पावर दूंगा। आर्यन गन लोड करता है। तभी पीछे से राणे की आवाज आती है, आर्यन रुक जाओ, इसे हम कोर्ट ले जाएंगे। आर्यन मुड़ता है। राणे की गन अब आर्यन पर है। राणे हाँफ रहे हैं। आर्यन बहुत खून बह गया। अब बस कर, कानून को अपना काम करने दे। आर्यन मंत्री जी को देखता है, फिर राणे को। वो मुस्कुराता है। वो मंत्री जी को धक्का देता है राणे की तरफ। आर्यन बोलता है, ये तो बस एक मोहरा है सर, असली खेल तो अब शुरू होगा। ये लीजिए गिफ्ट। आर्यन एक पेन ड्राइव राणे की तरफ फेंकता है। इसमें मंत्री जी और अंडरवर्ल्ड के सारे कनेक्शंस का सबूत है। सिस्टम साफ करना था ना, कर लीजिए। तभी पुलिस सायरन्स की आवाज आती है। बैकअप आ गया। राणे का ध्यान 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है। आर्यन स्मोक बॉम्ब फेंकता है। सफेद धुआं पूरे रूम में भर जाता है। जब धुआं छटता है, आर्यन गायब था। राणे के हाथ में सिर्फ वो पेन ड्राइव थी। राणे फैक्ट्री के बाहर आते हैं। मीडिया उन्हें घेर लेती है। सर, क्या हुआ अंदर? मंत्री जी अरेस्ट क्यों हुए? राणे अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं, पेन ड्राइव को फील करते हैं। उन्हें समझ आ गया कि आर्यन ने उन्हें बचाया भी और सबूत भी दिया। क्या आर्यन सच में विलन है या वो डार्क नाइट है जो वो काम कर रहा है जो पुलिस नहीं कर सकती? कैमरा जूम आउट करता है। दूर एक बिल्डिंग की छत पर आर्यन खड़ा है। वो राणे को देख रहा है। फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। हेलो प्रोफेसर, नेक्स्ट टारगेट कौन है? स्क्रीन ब्लैक। द एंड। दोस्तों, क्या ट्विस्ट था। राणे और आर्यन की टीम अप एपिक थी ना, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ये प्रोफेसर कौन है? क्या आर्यन किसी और के लिए काम कर रहा है
या वो अपनी नई आर्मी बना रहा है। पार्ट 3 में हम देखेंगे आर्यन का ग्लोबल सिंडिकेट के साथ वॉर। अगर आपको ये एक्शन पैक्ड कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट्स में लिखो शैडो बॉस अगर आपको पार्ट 3 चाहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सेफ।